सहरसा सदर अस्पताल में लापरवाही से झुलसी महिला की मौत। डॉक्टर व नर्स पर लगा आरोप। सहरसा सदर अस्पताल में आग से झुलसी 60 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का पहचान शनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के धकजरी गांव निवासी छोटकन यादव की पत्नी गुनिया देवी के रूप में हुई है। मृतका के बेटे मनोहर यादव के अनुसार 13 जनवरी को उनकी मां ठंड से बचने के लिए अलाव पर सो रही थी। इसी दौरान रजाई में आग लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही के कारण गुरुवार रात उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इस लापरवाही के खिलाफ कोसी क्षेत्र के राजद एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह को सूचना दी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे एवं परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से सवाल किया, लेकिन डॉक्टर और नर्स का रवैया असंवेदनशील रहा। एमएलसी ने सिविल सर्जन का नंबर मांगा, लेकिन डॉक्टर ने अनभिज्ञता जताई। इसके बाद डॉक्टर अजय ने सहरसा डीएम को फोन कर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि ड्यूटी पर डॉक्टर नीलेश की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन वहां डॉक्टर सलीक अख्तर मौजूद थे। उन्होंने लापरवाही की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा ने मामले की जांच पर आश्वासन दिया है। अभी गुनिया देवी पिछले 3 दिनों से भर्ती थे। उनके परिजनों ने मुझे फ़ोन पर शिकायत करके कहा कि मेरे साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं हो रहा है, इलाज की भी सुविधा नहीं है। तो चलिए, इलाज की जो सुविधा उपलब्ध थी उसमें हो रहा था। तो मैंने कहा व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब पेशेंट के परिजन रो करके हमको फ़ोन किए तो मैं सदर अस्पताल आया और यहाँ मैं इमरजेंसी में डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब का व्यवहार भी परिमार्जित व्यवहार नहीं था और एक आम लोग के साथ कैसा व्यवहार होता है वैसा भी व्यवहार नहीं था। बाद में पता चला कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर है वो डॉक्टर एब्सेंट है, उसके बदले में कोई और डॉक्टर अनऑफिशियली ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि रोस्टर वाली जो टंगी हुई है उसका मैंने फोटो भी लिया है। मैंने डॉक्टर से सिविल सर्जन का नंबर मांगा, वो कह रहे हैं कि मेरे पास नंबर नहीं है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उनको सिविल सर्जन का नंबर नहीं है। यहाँ पर उपस्थित दर्जनों लोगों ने शिकायत की कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। चलिए, जो सीमित संसाधन है उसमें व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए नर्सों का, हॉस्पिटल स्टाफ का, वो भी ठीक नहीं है। मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है। मैंने कहा है उनको कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और कम से कम विजिट की एक परिपाटी दीजिए, ताकि अस्पताल जो है वो गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो। मुझे तो आश्चर्य ये भी लगता है, मैं तो कोट पैंट में हूँ, उसके बावजूद डॉक्टर साहब उस तरह से मुझसे इस तरह से रूडली पेश आ रहे थे। तो गरीब लोग जो बेचारे ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, उनके साथ ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। मुझे काफ़ी, मैं दुखी हूँ, हतप्रभ हूँ और सहरसा के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं बहुत कष्ट में हूँ। इस तरह के व्यवहार की उम्मीद पढ़े लिखे डॉक्टर से नहीं कर सकता हूँ या पढ़े लिखे लोगों से नहीं कर सकता हूँ। और इसमें तो डॉक्टर के साथ तो सेवा भावना होनी चाहिए, नर्सेज को सेवा भावना होनी चाहिए, वो भी इन लोगों के पास नहीं है। और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि जिस पेशेंट को मैं देखने आया था, जिनकी शिकायत पर मैं यहाँ आया था, उस बेचारी पेशेंट गुनिया देवी का डेथ भी हो गया है और उसके परिजन रो करके कह रहे हैं कि इलाज के अभाव में हमारा डेथ हुआ है। ठीक है, बर्न होगा, बर्न के का इलाज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी जो व्यवहार ठीक नहीं होने वाली शिकायत है, ये शिकायत बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसको ऊपर तक पहुँचाऊँगा। डीएम से तो मैंने कहा है, सिविल सर्जन फोन नहीं उठा रहे। मैनेजर हॉस्पिटल ने कहा कि मैं बाहर किसी मीटिंग में हूँ। तो स्थिति बहुत ही खराब है और बहुत ही भयावह है और ये सरकारी सहरसा सदर अस्पताल इलाज के लायक नहीं है। ठंडी के कारण नीचे में आग लगा, मैंने घोड़ा टाइप का वो कठोता में किए हुए थे। रजाई मिस से नीचे तक चला गया, उससे आग उत्पन्न हुआ, जिससे रात का लगभग 12:30 बज रहा था। लोग सोया हुआ था, हम लोग भी सोए हुए थे। आवाज़ करने के बाद हम लोग जागे, तब तक में मेरी माँ लगभग 60% जल चुकी थी। तो किसी तरह हम लोग उसको बाहर करके सहरसा सदर हॉस्पिटल लाए। यहाँ का ऐसा घटिया मैंने यहाँ का व्यवस्था था कि कुछ नहीं किया, जिसके चलते आज मेरी माँ चल गई। उसको कहे वो कम से कम तुम सुई इंट्राकेट को लगा दो, वो बोली कि नहीं, यहाँ उसका इलाज नहीं होगा। किसको कह रहे थे? वो नर्स को बोले हैं। वो क्या नाम बोले थे, क्या नाम है उसका, नर्स का क्या? रूपम रंजन नाम है उसका। जितना नाम बढ़िया है उतना घटिया किस्म का लड़की है वो। आप ही एमएलसी साहब को फोन किए थे? हाँ।
एमएलसी साहब से भी देखते हैं दुर्व्यवहार किया गया है, उसी से अनुमान लगा लीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे, व्यवस्था को सही किया जाए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। इस तरह तो ऐसा यदि हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोहर यादव, घर कहाँ हुआ? धकजरी।